राधे राधे। जैसे भगवान के समय से भगवान ने जन्म लिया मथुरा में, और मथुरा में जन्म लेके भगवान का गोकुल में पालन पोषण हुआ। भगवान ने चीरहरण किया है, जो गोपियां इस जल में नंगे स्नान करती थी। निधबन में क्या है, तो निधबन में नित्य रास रचावे, जब रूठे श्यामा श्याम मनावे। 84 कोस का क्षेत्रफल फैला हुआ है हमारे भगवान का घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। इस वक्त हम वृंदावन में मौजूद हैं और वृंदावन के चील घाट में हम यहाँ पर आए हुए हैं। इस घाट की पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे और यहाँ से जुड़े जो अनोखे किस्से हैं उसके बारे में भी पूरी कहानी विस्तार से साझा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारी इस पूरी खास पेशकश को। तो इस सफ़र में हमें इस घाट से जुड़ी हुई पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सत्यवीर जी जुड़े हुए हैं। सत्यवीर जी, आपसे समझना चाहूँगी कि इस घाट का क्या कुछ इतिहास रहा है और क्या कुछ महत्व है, पूरी जानकारी हमें दीजिए। जी, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जैसा हम पीछे आप देख रहे हैं घाट, इस घाट का नाम है केशी घाट। केशी घाट पर भगवान ने केशी दानव का वध किया है। दानव माने घोड़े के रूप में असुर संहार था। राजपाट शासन में भगवान ने, जब सामने देखेंगे गोकुल की क्षमता है, सामने पार में गोकुल लगता है, इस पार में वृंदावन मथुरा लगता है। ये गोकुल की पार है, 40-45 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। भगवान की गौचारण भूमि है उस पार में। जैसा हम देखेंगे इस पार में भगवान की जन्म भूमि है। गोकुल में भगवान मथुरा से जन्म लेके मथुरा गए। अब ये देख रहे हैं केशी घाट है। भगवान ने केशी घाट पर केशी दत्त का वध किया है। घोड़े के रूप में भगवान ने उसको मारा है। असुर संहार था, गैयाओं को खा जाता। जैसे आज ब्रज में लोग आ रहे हैं, अपने ब्रज में देख रहे हैं, उत्सव बहुत मनने आए, बहुत लोग आ रहे हैं, देश विदेशों से लोग आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए यहाँ की सुंदरता को। और जैसे देख रहे हैं हमारा केशी घाट प्राचीन स्थली है वृंदावन में, मथुरा में विश्राम घाट प्राचीन स्थली है, गोकुल में ब्रह्मांड घाट प्राचीन स्थली है। ऐसे करके हमारे घाटों की प्राचीन स्थली है। जैसे कि हम देख रहे हैं केशी घाट बना हुआ है भगवान के समय का। ये घाट ऐसा आज महाराज राजा महाराजों के समय का। जी, आपने यहाँ पर हमें घाटों की तो जानकारी दे दी है, लेकिन इस घाट से जुड़ी हुई एक अनोखी कहानी है जो कि हमारे श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। उसके बारे में भी हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। जैसे भगवान के समय से भगवान ने जन्म लिया मथुरा में, और मथुरा में जन्म लेके भगवान का गोकुल में पालन पोषण हुआ। वृंदावन की अनेक लीलाएं, जैसे आप हम लोग अब जाते हैं वृंदावन की यमुना नदी में हैं। जैसे वृंदावन की यमुना नदी में है, तो वृंदावन के किनारे से यमुना नदी बह रही है, तो भगवान ने जैसे केशी दानव का वध किया है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, चील घाट है, 500 मीटर पे चील घाट है। भगवान ने चीरहरण किया है, जो गोपियां इस जल में नंगे स्नान करती थी। भगवान ने मना किया कि नंगे बस स्नान नहीं करना चाहिए जल में। क्यों? सूर्यदेव की पुत्री है माँ यमुना, सूर्यदेव की करण पड़ती है जल में। क्योंकि सूर्यदेव, इसके दो भाई हैं, शनिदेव और यमराज। जो इस नदी में नंगे बस स्नान करता है उसको अकाल मृत्यु नहीं आती है। जैसे भगवान ने, जैसे आप जैसे स्नान कर रहे हैं, हम लोग स्नान करते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त का यमुना जी का स्नान कर लेता है उसको अकाल मृत्यु नहीं आती है। क्योंकि माँ यमुना का भाई है यमराज, और यमराज ही यम के बाद में लेने के लिए आता है। जो मृत्यु होती है उसके बाद में यमराज लेने के आता है, और माँ का भाई है यमराज। तो शनिदेव और भाई हैं इनके। तो जैसे कि हमने बताया प्राचीन स्थलीय भगवान की, एक तो चीर घाट है, फिर उससे आगे भगवान ने जुगल जोड़ी से जुगल घाट पर स्नान किया राधा रानी के साथ में। जी, अनेक लीलाएं भगवान के समय की, हमारे जो ब्रज में भगवान कृष्ण के समय की है। अनेक लीलाओं का, जैसे निधबन है, निधबन में नित्य रास रचावे, जब रूठे श्यामा श्याम मनावे। आज हमारे वृंदावन में आते हैं सब लोग, देखते हैं, पूछते हैं कि निधबन में क्या है, तो निधबन में नित्य रास रचावे, जब रूठे श्यामा श्याम मनावे। भगवान नित्य दिन, आज के दिन भी, आज के समय भगवान द्वापर युग से और आज भी कितनी वर्ष हो गई, आज भी भगवान नित्य दिन रास करते हैं निधबन में। निधबन में एक ऐसी जगह प्राचीन वन बना हुआ है, आप देखेंगे वृंदावन में, देखते हैं, देखने वाले लोग ब्रज में आते हैं, हमारे पर्यटक लोग सिर्फ निधबन को पूछते हैं। जैसे हमारे बांके बिहारी हैं, अनेक लीलाएं भगवान के ज़माने की। जैसे हम माँ यमुना को देखते हैं, माँ यमुना हमारे ब्रज में कोई आजकल से नहीं बहती है, कोई प्रगति को वो नहीं है आज जो आज से कल से बहने लग गई, नहीं। माँ यमुना भगवान के जन्म होके मथुरा, जब वासुदेव जी पार लेके गए गोकुल, उस समय भी माँ यमुना बहती थी, और माँ यमुना आज भी बहती हैं। तो हमारे ब्रज में ये प्रत्यक्ष को प्रमाण है कि भगवान के समय का यहाँ क्या चीज़ है। लोग कहते हैं भाई भगवान के समय का यहाँ क्या चीज़ रह गया है ब्रजवासी, तो हम लोग कहते हैं कि देखो माँ यमुना जो बह रही है भगवान के जमाने की बह रही है। अच्छा, दूसरा जो हम बोलेंगे कि दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा जैसे हमने आपको बताया भगवान की गौचारण भूमि है। गौचारण भूमि में भगवान ने गैया चराया है। जो गैया चराया भगवान के जहाँ चरण पर हैं, उस रज पर, वो रज आज भी मौजूद है ब्रज की।
इसके अलावा देखिए मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी क्योंकि श्री कृष्ण का जब जन्म होता है और उन्होंने जन्म के समय से ही और उसके बाद एक लंबा सफ़र तय करके गोकुल पहुँचे थे, क्या उन्होंने यही मार्ग तय करते हुए वो सफ़र तय किया था? हाँ, ऐसा जैसे ही बताते हैं कि आप हम लोग देख रहे हैं भगवान ब्रज में यानी कि मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, तो भगवान का घर बताया गया है कि 84 कोस, 84 का 3 गुना करेंगे, 84 कोस का क्षेत्रफल फैला हुआ है हमारे भगवान का घर। जैसे भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में गौचारण करी, पालन पोषण हुआ, नंदगाम में भगवान ने माखन चोरा लीला की, बरसाने में भगवान ने राधा रानी के संग ब्याह किया, बंसी बट पर भगवान ने बंसी बजाई। ऐसे देख रहे हैं जैसे हमारे ब्रज में 84 कोस का क्षेत्रफल बताया गया है और 84 कोस में भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं, अनेक लीलाएं। जैसे हम लोग कार्तिक मास के महीने में 84 कोस का बहुत उत्सव का आनंद लेंगे। जो 84 कोस कार्तिक मास के महीने में, अब देखो आने वाला भादो काल चल रहा है, इसके बाद में 1 महीना और है, उसके बाद में अभी अधिक मास गया है। अधिक मास में बड़े बड़े उत्सव हुए हैं वृंदावन में, बड़े बड़े उत्सव, बड़े बड़े देश विदेशों से लोग पर्यटक आए हैं। अब यहाँ पर योगी शासन में कहना चाहूँगा कि यहाँ पर्यटक ज़्यादा है और पर्यटक की व्यवस्था भी खूब अच्छी हो रही है और अच्छा आनंद आ रहा है वृंदावन में। ये कहना चाहूँगा यमुना मैया से और कृष्ण से, भगवान सरकार प्रशासन शासन से ये कहना चाहूँगा कि वृंदावन में बस ऐसे ही आनंद आता रहे और कृष्ण की कृपा ऐसे ही होती रहे। जय राधा रानी की, जय हो कृष्ण भगवान की। तो कान्हा की भक्ति में पूरा मथुरा वृंदावन ब्रज पूरी तरह से लीन है। ये तस्वीरें हम आपको चील घाट की दिखा रहे हैं जहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब श्री कृष्ण की बात होती है तो मथुरा वृंदावन का ये वही सफ़र है और ये वही जगह है जहाँ से नन्हे बाल गोपाल ने सफ़र तय करते हुए गोकुल पहुँचे थे। यहाँ की धरती में एक अलग ही अनुभव आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ के जल में एक बार स्नान करने से, जैसे कि अभी हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे थे, किसी को भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि ऐसा एक यहाँ पर, या यूँ कहें कि चमत्कारिक ऊर्जा है कि जो भी यहाँ पर आता है और स्नान करता है उसे ये मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से ये नज़ारा देखिए, कल कल बहती है यमुना नदी और इसकी अविरल धारा सभी को मंत्रमुग्ध करती है। जो भी मथुरा वृंदावन पहुंचता है वो यहाँ पर ज़रूर आता है और यमुना में स्नान ज़रूर करता है।